हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार पार्ट सेकेंड। अलंकार पार्ट फर्स्ट मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में बता दिया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अलंकार पार्ट सेकेंड। इसमें पहले है हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार कहाँ होता है? जब किसी उक्ति या किसी कथन के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, यानी किसी कथन या उक्ति के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को कोई बात जहां समझाई जाती है, कही जाती है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी मैं सीधा सीधा यूं कहूं कि निशाना कहीं और कथन कहीं, कथन कहीं और निशाना कहीं और, इनडायरेक्ट वे में बात को कह देना। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहां पर जो फूल है वो सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहां कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक है, अतः यहां दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है कि फूलों के पास रहने के बाद में भी वे दुखी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इनडायरेक्ट वे में ये बात कही गई है कि जब आपके पास सुख है फिर भी आप दुखी क्यों हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा अलंकार आता है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार वहां होता है जब एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण के रूप में कही जाती है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। यानी एक बात कहकर के उस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए, उस बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाता है, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जगत जनायो जिमी सकल। अच्छा, इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की यह है कि उदाहरण अलंकार में जैसे उपमा में उपमावाचक शब्द होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ उपमावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ज्यों ज्यों, जिमी जस, यथा जथा आदि उपमावाचक शब्द इसमें होते हैं। और एग्जाम्पल, जगत जनायो जिमी सकल सो हरि जान्यो नाई, जो आंख ने सब देखिए आंख ने देखी जाए। यहां पर जो पहली लाइन है, जगत जनायो जिमी सकल सो हरि जान्यो नाई, इसमें कहा गया है कि ईश्वर ने सभी कुछ ज्ञान दिया हमें। ईश्वर ने, उस ऊपर वाले ने सब कुछ हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान की, सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसी ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। कैसे? ठीक वैसे ही दूसरी पंक्ति के माध्यम से यहाँ उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट किया है, जो आंखन सब देखिए, देखिन आंखें ने देखी जाए। जैसे आंखें सब कुछ देखने में मदद करती है पर उन्हें कोई नहीं देख पाता है, अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो हमारी सब कुछ देखने में मदद करती है, लेकिन हम उन आंखों को नहीं देख पाते हैं। तो यहां पर जो है पहले उदाहरण के लिए को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट किया गया है। पहली बात को उदाहरण देकर के स्पष्ट किया गया है। इसके बाद में तीसरा अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहां पर बात को विशेष करके बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके जहां कहा जाए या वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग।
तो यहां पर जो है पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है। पूंछ में आग लगी ही नहीं और उससे पहले निशाचर भाग गए। तो यहां पर जो बात कही गई है उसमें पूंछ में आग लगने से पहले लंका जलना, ये जो बात है ये अतिशयोक्ति के रूप में कही गई है। तीसरा चौथा है हमारा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार एक्चुअली वहां होता है जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए। जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर के समझाया जाता है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि काव्य में एक ही भाव या आशय दो बातें कही जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। काव्य में एक ही भाव या आशय वाली जब दो बातें कही जाती है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे संगति सुमति पावई परे न कुमति के दंड, राखो मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। यहां पर जो बात कही गई है इसे दृष्टांत का भाव स्पष्ट होता है। यहाँ ये कहा गया है कि दुष्टों के धंधे में पड़ा सुसंगति पाने पर भी सुबुद्धि नहीं होता है। जो व्यक्ति दुष्टों के धंधे में पड़ा हो वो सुबुद्धि होने पर भी अच्छी संगत वाला होने के उपरांत भी ऐसा व्यक्ति सुबुद्धि नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा कि राखो मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। जैसे कपूर में रखने पर भी हींग सुगंधित नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से सुबुद्धि पाने पर भी यदि व्यक्ति दुष्टों की संगति में रहता है तो वो सुबुद्धि नहीं कहलाता है। इस उदाहरण में के पूर्वार्ध में उपमेय और उत्तरार्ध में उपमान है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है और वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसके बाद में पांचवा है हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार मुख्यतः वहां होता है जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़े। किसी चीज में विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध दिखाई पड़ता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे स्पष्टीकरण इसका कि जब किसी पद में वास्तविकता में तो विरोध वाली कोई बात नहीं होती परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहां कोई भी व्यक्ति विरोध करे तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, जे बेहद सांस चल चल करे करती है काम अनल का। देखिए यहाँ पर जो है शीतल ज्वाला जलती है। पहली बात यहीं पे शीतल ज्वाला जलती है तो ज्वाला शीतल नहीं होती है। यहाँ पर ज्वाला को शीतल कहा गया है जबकि ज्वाला अग्नि जो है वो शीतल नहीं होती है। तो ज्वाला को शीतल कहना ही यह विरोधाभास है, ठीक है। जबकि यहाँ ये बात जो है ये व्यर्थ सांस चलकर करती है काम अनल का। अब यहाँ ये जो बात है वो प्रेम की आग का वर्णन करती है। यहाँ प्रेम की आग का वर्णन है। वास्तव में तो इस पैराग्राफ में क्या है, प्रेम की आग का वर्णन है। अब प्रेम की आग जो होती है वो जलाती नहीं है, शीतल होती है, सुखद होती है। तो यहाँ विरोध किया गया है। लेकिन किसी पाठक द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा ये बात जो है कही जाए कि नहीं भाई आग तो हमेशा ही जो है वो ज्वलनशील होती है, फिर वो शीतल कैसे हो सकती है। तो इस बात को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर जो है बात में विरोध नहीं है लेकिन फिर भी उसका विरोध किया जाता है तो वहां विरोधाभास अलंकार
होता है। इसी प्रकार से जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होई। श्याम रंग यानी काले रंग में व्यक्ति जितना ज्यादा डूबता जाता है वैसे वैसे उजला होई। अब काले में अगर डूबेगा तो स्वच्छ उजला कैसे होगा? तो यहाँ पर जो है विरोधाभास है, परंतु यहाँ श्याम रंग यानी श्री कृष्ण के रंग में जो व्यक्ति जितना डूबता जाता है वैसे वैसे ही वो प्रकाशमान हो जाता है, यानी उसके कष्टों का निवारण होता चला जाता है। ये बात कही गई है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ एक चीज को मिलती जुलती दूसरी चीजें समझ लिया जाता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है। जैसे बिल विचार कर नाम सुन में घुसने लगा सर्प जट से, काली ईख समझकर उसने उसको उठा लिया चट से। यहाँ पर हाथी की सूंड के छेद में सांप को बिल का भ्रम हुआ और हाथी को सांप में काली ईख का भ्रम हो रहा है। हाथी की सूंड जो है सांप को बिल लगी, वो उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है, और उधर हाथी जो है वो सांप को गन्ना समझ करके जड़ से उसको उठा लेता है। तो यहाँ दोनों को भ्रम हो रहा है, भ्रांति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भ्रांति होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार है। इसके बाद में आता है हमारा संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर ये निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, वहां संदेह अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, सारी बीचे नारी की नारी बीचे सारी है, सारी की नारी की सारी है। यहां पर द्रौपदी चीरहरण के वक्त जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तो वो बार बार में पसीने पहुंचता हुआ कहता है कि ये साड़ी की नारी बनी हुई है कि नारी की साड़ी बनी हुई है, साड़ी की नारी बनी हुई है कि नारी की साड़ी बनी हुई है, या साड़ी की नारी बनी हुई है या नारी की साड़ी बनी हुई है। तो जब किसी चीज को देखकर जब उसके असली रूप का निश्चय नहीं होता है, जब किसी चीज को देख करके उसके असली रूप का निश्चय नहीं होता और दुविधा बनी रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ कहा जाता है, तब मन में एक संदेह हो जाता है। हालांकि दोनों बातों का बल जो है बराबर होता है। तो जहां संदेह की स्थिति हो वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसके बाद में आता है व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमेय से उपमान से, जहां उपमान से उपमेय में गुण विशेष के वर्णन से उत्कर्ष का कथन होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे साधु उच्च है शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यहाँ पर साधु उपमेय और शैल उपमान है, परंतु साधु उपमेय में प्रकृति के सुकुमार होने की विशेषता बताई गई है। इसके बाद परिकर अलंकार, परिकर अलंकार, परिकर का अर्थ होता है सामग्री, जहां प्रस्तुत के विशेषण किसी विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त हो। कहने का अभिप्राय है कि जहां प्रस्तुत के विशेषण किसी विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त हो वहां पर परिकर अलंकार होता है। जैसे अस्ति चार्वमय देहमय, अस्ति चार्वमय देहमय तामे जैसी प्रीति तेसी जो श्री राम में होती न बहुभीत। यहाँ पर तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावती उनसे कहती है क्या कि अस्थि चार्वमय देह में कि हे स्वामी मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति तामे जैसी प्रीति, जैसी आपकी आसक्ति या प्रीति बनी हुई है, तैसी जो श्री राम में होती न बहुभीत, यदि वैसी ही गहरी आसक्ति श्री राम के प्रति होती तो आपको सांसारिक भय नहीं सताते।
यहाँ पर इस बात को जो है स्पष्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि किसी प्रकार की आपको इसमें कोई कमी नजर आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते।